हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन आसिम। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच कल खेला गया था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। और क्या ही कमाल का मैच हुआ ये। जिस तरह की हाइप थी, जो एक्सपेक्टेशन थी इन दोनों टीम से, जो ऑन पेपर दोनों टीम स्ट्रांग लग रही थी, उसी तरह का मैच हुआ, उसी तरह का क्लोज मैच जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वही मैच हुआ है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट एज एक्सपेक्टेड। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि दुबई में जो भी टीम टॉस जीतेगी मोस्टली वो पहले बॉलिंग ही करेगी। और लाइनअप्स पे बात कर लेते हैं। लाइनअप्स में ये हुआ कि पाकिस्तान ने हैदर अली की जगह इफ्तिखार को खिलाया, और बाकी जो वही मैंने प्रिडिक्ट की थी लाइनअप वही सेम थी सारी। और इंडिया ने दो सरप्राइज किए कि इंडिया ने पैंट की जगह इंडिया ने खिलाया दिनेश कार्तिक को। तो ये थे वो चेंजेस जो हुए हैं, जो मैंने प्रिडिक्ट नहीं किए थे। बाकी वही लाइनअप खेली जो मैंने प्रिडिक्ट की थी। तो इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। Pakistan did not get off to a great start. Rizwan was struggling early on. He was given out by the umpire but overturned due to the review. But he was struggling. Babar played a few glorious shots, straight down the ground drives for a four. बट बाबर भी 10 रन बना के आउट हो गया। ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सका बाबर। भुवनेश्वर कुमार ने बाबर को आउट किया। उसके बाद फ़खर जमान जो था वो आया, उसने भी आते साथ थोड़ा इंटेंट शो किया, उसने 2 चौके मारे, लेकिन ही ऑल्सो गॉट आउट अनलकीली। लेकिन उसको यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उसे फ़खर जमान को यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि नीदर द इंडियन प्लेयर्स नॉर द एम्पायर हर्ड द एज, बट फ़खर जमान न्यू ही हैड edged it and walked off the field। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं फ़खर को कि क्या ज़रूरत थी इतने बड़े मैच में। लेकिन मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना, स्पोर्ट्समैन की गेम है, जेंटलमैन्स गेम है, तो इसी स्पिरिट में खेलना चाहिए। तो फ़खर भी 10 रन बना के आउट हो गए। अवेश खान ने उसे आउट किया। फिर इफ्तिखार अहमद और रिजवान ने थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई। रिजवान क्रीज पे थोड़ा बेटर लगने लगे, सेट हो गया था क्रीज पे और अपने शॉट्स खेलने ही वाला था। लेकिन फिर और इफ्तिखार दूसरे एंड से तो शुरू से काफ़ी पॉजिटिव लग रहा था अपने इंटेंट से और अच्छा खेल रहा था। 77 पे स्कोर पहुंचा दिया था पाकिस्तान ने 11वें ओवर के एंड पे। इफ्तिखार और रिजवान ने 44 रन की पार्टनरशिप की थी। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जिस तरह स्ट्राइक किया और ही सेंड इफ्तिखार अहमद बैक फॉर जस्ट 28, और उस सून रिजवान फॉलोड हिम एंड गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 43। हार्दिक पांड्या ने दोनों विकेट्स ली और उसके बाद एक कोलैप्स स्टार्ट हो गया टोटल। आसिफ अली, खुशदिल शाह, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, ये कुछ भी नहीं कर सकते और ये रिस्पेक्टिवली 2, 9, 10 और 1 रन बना के आउट हो गए। हार्दिक पांड्या एंड भुवनेश्वर कुमार व द डिस्ट्रॉयर इन चीफ। लेकिन एंड पे पाकिस्तान को बूस्ट ये मिल गया कि शाहनवाज धानी और हारिस रऊफ ने जिस तरह फिर एंड में अपने लस्टी ब्लोज से, अपनी पावर हिटिंग से उन्होंने स्कोर 147 तक पहुंचा दिया। क्योंकि एक स्टेज पे लग रहा था ये 120 130 पे ऑल आउट हो जाएगी टीम, क्योंकि 128 फॉर 9 थे। लेकिन शाहनवाज धानी ने इन पर्टिकुलर 2 छक्के मारे, उसने 16 रन किए, उसने कोई 4-5 बॉलों में। तो उसकी वजह से पाकिस्तान 147 पे अपना स्कोर पहुंचा सका और 148 का टारगेट दिया इंडिया को। पाकिस्तान की तरफ से, सॉरी, इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट ली, हार्दिक पांड्या ने 3 ली, अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट ली और अवेश खान ने 1 विकेट ली। बोथ द स्पिनर्स वेंट विकेटलेस, जडेजा एंड चाहल। In reply, India lost early wicket. KL Rahul got out for golden duck to Naseem Shah, who started off magnificently. राहुल को पहले ओवर में आउट किया नसीम ने और उसके बाद तकरीबन कोहली को भी आउट कर दिया था नसीम ने। एज लगा था उसका, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फ़खर ने कैच ड्रॉप कर दिया। मुश्किल चांस था, लेकिन यू हैव टू टेक योर चांसेस इन दीज काइंड ऑफ मैचेस।
लेकिन वहाँ पे कोहली ड्रॉप हुआ। लेकिन नसीम शाह और धानी दोनों ने जिस तरह की बॉलिंग किया ना कल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि प्रेशर उन्होंने मेंटेन रखा है ना जिस तरह इंडिया के बैट्समैन पे, बहुत ही ब्रिलियंट था। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके बाद रोहित शर्मा जो था वो भी दूसरी एंड से स्ट्रगल कर रहा था, उसे बॉल टच नहीं हो रही थी ज़्यादातर। पावर प्ले में उसने पूरा सर्वाइव किया, लेकिन सिर्फ 4 रन बनाए उसने पावर प्ले में। उसके बाद स्पिनर्स आ गए, हारिस राउफ ने अच्छी बॉल की, स्पिनर्स आ गए, फिर मोहम्मद नवाज और शदाब खान ने प्रेशर बिल्ड किया इंडिया पे। और फिर रोहित शर्मा जैसे ही लगा था कि रिदम पकड़ेंगे एक छक्का मारने के बाद, लेकिन वो आउट हो गए। और मोहम्मद नवाज picked up the crucial wicket of Rohit Sharma for just 12 runs. And soon in the next over, Virat Kohli got out for 35 runs. A well-made 35 from Virat Kohli. और उस वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान मैच में वाकई वापस आ गया है। और वाकई में पाकिस्तान उस वक्त जीतने के पोजीशन में आ गया था। इंडिया ने जडेजा को प्रमोट किया टू टैकल द स्पिन ऑफ नवाज एंड शदाब, और उधर सूर्य कुमार यादव आया। दे बिल्ट अ पार्टनरशिप एज वेल, प्लेड द सिंगल्स डबल्स एंड हिट, दे प्लेड सेंसिबल क्रिकेट इन फैक्ट, टुक द गेम डीप। उसके बाद इन्होंने पार्टनरशिप की और 14th ओवर तक इन्होंने ऐसी सिंगल डबल करके पहुंचा स्कोर। और 90 रन्स थे इंडिया के 14 ओवर के एंड पे 3 विकेटों के नुकसान पे। They needed 59 in the last 6 overs with 7 wickets in hand. इसके बाद नसीम शाह को वापस लाया बाबर, और नसीम शाह ने आते साथ ही अपनी दूसरी बॉल पे दोबारा विकेट ली और सूर्य कुमार यादव को जस्ट 18 रन पे आउट कर दिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या आया, उसने फैंटास्टिक इनिंग्स खेली, अपनी नेचुरल इनिंग्स खेली, उसने काउंटर अटैक किया, उसने जडेजा ने दूसरे एंड से उसे अच्छी तरह सपोर्ट किया और पार्टनरशिप अच्छी लग गई थी। और मैच जब 3 ओवर रह गए थे तो इंडिया को 34 रन चाहिए थे। उसके बाद 31 रन चाहिए थे, सॉरी, इंडिया को। उसके बाद जो होया कि नसीम शाह जो क्रैम्प्स के साथ पहले ही स्ट्रगल करा था, आखिरी ओवर में नसीम शाह का तो बुरा हाल हो गया था क्रैम्प्स के साथ, उसे चला जा नहीं रहा था। लेकिन लड़के ने जिस तरह बॉल कराई है आखिरी ओवर में, जिस तरह उसने ओवर कराया, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हिम्मत है उसकी, 19 ईयर ओल्ड, पहला T20 खेल रहा है, वो भी इंडिया के अगेंस्ट हाई प्रेशर मैच। हिम्मत नहीं हारी उसने, जिस तरह उसने फाइट किया अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए, वो जितनी तारीफ की जाए कम है नसीम शाह की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रैम्प्स उसे पड़ रहे थे, उसे स्पीड भी स्लो हो गई उसकी, और उसी की वजह से जडेजा ने उसे एक छक्का मार दिया और उसके ओवर जो था वो आखिरी, वरना फैंटास्टिक ओवर था आखिरी, अगर छक्का निकाल दिया जाए, वो क्रैम्प्स की वजह से जो पड़ा है तो उसको हटा दिया जाए तो ये बहुत ही फैंटास्टिक था ओवर, लास्ट ओवर भी, इवन बीइंग इंजर्ड। लेकिन ओवरऑल ये ब्रिलियंट थी नसीम शाह की, मतलब दर्द में तड़प रहा था नसीम शाह, लेकिन फिर भी अपने मुल्क के लिए वो खड़ा हुआ था, तो हैट्स ऑफ टू नसीम शाह। फिर हारिस राउफ का ओवर था पेनल्टीमेट ओवर ऑफ द मैच, 21 रिक्वायर्ड ऑफ 2 ओवर्स। लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो मैच साइड पे लगा दिया, एक ही ओवर में 3 चौके लगा दिए उसने हारिस राउफ को बैक टू बैक, और उसकी वजह से इंडिया को उसने ड्राइवर सीट में बिठा दिया था मैच जीतने के लिए, और फेवरेट थे इंडिया मैच जीतने के लिए। हारिस राउफ भी इंजर्ड था और इंजरी के साथ वो भी बॉलिंग कर रहा था, क्रैम्प्स का इशू था, क्योंकि गर्मी बहुत है दुबई में तो ईजी नहीं है ये। और साथ चाहिए था आखिरी ओवर में, मोहम्मद नवाज आया बॉलिंग करने, उसने अभी तक अच्छी बॉलिंग की थी। आखिरी ओवर की पहली बॉल पे उसने जडेजा को बोल्ड कर दिया और सबको यही लगा कि मैच यहाँ पे दोबारा ट्विस्ट आ गया मैच में। कार्तिक आया, उसके बाद कार्तिक ने सिंगल लेके दिया और वापस पांड्या आ गया जो वेल सेटल्ड था। पांड्या ने पहली बॉल जो थी वो स्ट्रेट पॉइंट पे खेली और डॉट बॉल हुई। उसके बाद थोड़ा जो था ना वो इंडियन कैंप में फेसेस जो थे ना वो ग्लम हो चुके थे कि प्रेशर आ रहा था। लेकिन अगले ही बॉल पे पांड्या ने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखते हुए एक शानदार छक्का मार के इंडिया को मैच जिता दिया, और इंडिया वन द मैच बाय 5 विकेट्स विद 2 balls to go, और इंडिया वन द मैच। Hardik Pandya played a fantastic innings of 33 runs and was rightly named as the man of the match for his all-round performance, 3 wickets and 33 crucial runs. Hard luck Pakistan ki, well played Pakistan. Congratulations India, the better side won on the day.
क्रैम्प्स की वजह से इशू ना होती हो। दूसरा जो 17th ओवर के बाद जो रिस्ट्रिक्शन थी कि आप इतने फील्डर बाहर नहीं रख सकते, उसका वो मेन रीजन था। लेकिन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, दे वर जस्ट द बेटर साइड ऑन द मैच ऑन द डे। तो yes, that's it for this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please subscribe, share, comment and don't forget to press the bell icon. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, अल्लाह हाफिज़।